हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में जानना। आज के दिन यहाँ पर आपको 12 बजे तक कुछ भी खास आपको हलचल देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एकाएक आपको एक शानदार गेन करते हुए दिखाई देता है। 6% से ज़्यादा का यहाँ पे तेज़ी पे ये बंद होते हुए दिखाई देता है। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे सर पेरिस के वजह से जो यहाँ पे था आपको न्यूज़, उसके कारण यहाँ पे गेन हुआ। तो मैं बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो कल के दिन यहाँ पे इस तरह का गेन देखने को मिल जाता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि शायद ऐसा ये हो सकता है कि इस न्यूज़ के वजह से बहुत सारे यहाँ पे बड़े लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा और एक अच्छा बाइंग के यहाँ पे वजह से यहाँ पर एक अच्छा गेन होते हुए दिखाई दिया। ये हम लोग जरूर से बोल सकते हैं कि ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे न्यूज़ की वजह से कुछ इम्पैक्ट है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई कंपनी का बिजनेस कैसा है, ठीक है, किस तरह की कंपनी है और किस तरह के कंपनी को साथ मतलब ये पार्टनरशिप यहाँ पे कर रहा है। ब्लैक रॉक जैसी कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप करके काम कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो कि भाई ये किस तरह का ये फ्यूचर आपको रखती है। इसलिए मैंने शुरू से भाई शेयर किया हुआ है 220 230 के लेवल से, और आज ये 330 पे अभी भी यहाँ पे खड़ा है। मतलब 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट तो यहाँ पे अभी भी आप लोग का क्रिएट हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आगे और ज़्यादा बिल्डअप कर सकता है। इसलिए मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा, यदि आपके पास शेयर है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए यदि आपको बिजनेस पसंद है तो। बात करें यहाँ पे जब इसका Q1 का जब नंबर आता है तो कुछ खास हलचल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये अभी फील्ड में उतरा ही नहीं है ना। फील्ड में थोड़ा सा जंप करने तो उसके बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि भाई एक्चुअली ये किस तरह का सेल्स यहाँ पे दिखा रही है। अभी तो बस यहाँ पर जैसा काम था वही काम है, फ्लैट यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कुछ भी ज़्यादा मत सोचो, निश्चिंत होकर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो। अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को इस बार थोड़ा कुछ यहाँ पे ख़राब दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन वाले और साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वाले दोनों मिल करके यहाँ पे शेयर को मतलब सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस शेयर को यहाँ पे बाई किया है पब्लिक ने, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 20.5% से बढ़ करके 23.5% तक ये जाते हुए दिखाई दिया है, जो कई हद तक देखोगे तो ये सही नहीं होता। क्योंकि देखो यहाँ पर यदि पब्लिक का स्टेक लगातार इंक्रीज होता है तो ये हम लोग सही नहीं मानते, इस बात को हम लोग सही से जानते हैं। बस यहाँ पर खास बात क्या है ना कि भाई प्रमोटर यहाँ पर स्टेबल है और पहले कुछ क्वार्टर पहले ये स्टेक को गेन भी की हुई, बस यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। उसके बाद चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जिसका नाम है इरेदा। यहाँ पर भी आपको 5.5% का गेन है। अब इस गेन का वजह क्या है, तो यहाँ पर कल के दिन एक यहाँ पे अपडेट आया था जहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिला था कि यहाँ पर ये प्लान कर रही है 5,000 करोड़ का फंड रेज, किसके जरिए, एफपीओ के जरिए। और ये यहाँ पे हम लोग को पहले ही मालूम है, जब यहाँ पे Q1 का अपडेट आया था साफ तौर से कंपनी की तरफ से ये बयान आया था कि हम लोग यहाँ पे अगले साल या फिर इस साल के बीच में ही हम लोग यहाँ पर कुछ फंड रेज कर सकते हैं एफपीओ के जरिए। और ख़ास तौर से उनका नेक्स्ट ईयर का ही प्लान था, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी देखो इससे भी यहाँ पे खास प्लान यहाँ पे क्या है, मतलब जो अच्छा क्या है ना, वो यहाँ पे ये है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे कंपनी और भी यहाँ पे कुछ डेप्ट के रिगार्डिंग से 20,000 करोड़ तक का भी यहाँ पे फंड रेज करते हुए दिखाई दे सकती है, ऐसा कंपनी का बोलना था। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैंने शेयर किया। अब जो मैंने क्या बोला कि भाई फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, और यही एक मेन वजह जिसके वजह से शेयर में आपको 130-140 से ये गेन करके फिर से 200 क्रॉस किया, 300 पे आया। तो भाई यही होता है जब फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। फिर अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट होंगे तो होगा ना, और बस वही चीज़ यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे जिसका नेट एनपीए वो पहले यहाँ पे 1.65 था, फिर यहाँ पर एक के बीच में कुछ आया, फिर आपको यहाँ पे 0.99% आया, और इस बार यहाँ पे 0.95% एनपीए देखने को मिल रहा है, जो बेहद ही खास है। और इस तरह का यदि यहाँ पे एनपीए में लगातार कमी होता है तो ये शेयर आपको फिर से 300 भी जल्द ही टच करते हुए दिखाई दे जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि भाई एक लॉन्ग टर्म वाला ये पूरा बिजनेस ही है। और इसलिए जब बिजनेस जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है तो फोकस भी करो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। अब उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है टाटा पावर, जो यहाँ पे है, मतलब मैं बता दूं कि ये भी एक लॉन्ग टर्म वाला ही सेक्टर है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कंट्रोल सरकार का होता है। बाकी यदि सरकार का यदि कंट्रोल यहाँ पे ना होता तो फिर यहाँ पे टाटा पावर मतलब और जो भी कंपनी आपको इस सेक्टर से बिलोंग करती है आपको वो सारा यहाँ पर आपको बम्पर नंबर शो करता। लेकिन कुछ कंट्रोल यहाँ पे होती सरकार के पास, जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे पीछे हटके या फिर आपको उस चीज़ को मेंटेन करके ही काम करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर टारगेट कुछ मिलते हुए दिखाई, जैसे कि मैं बता दूँ तो यहाँ पर इन्वेस्टर ने यहाँ पे यही टारगेट दिया है कि भाई यहाँ पर
467 का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। 412 का पहले जो टारगेट था, लेकिन मैं बता दूं कि और बहुत सारे ब्रोकर जो है वो यहाँ पे लगातार इसे डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स तो हम लोग को मालूम ही है, और उसके बाद यहाँ पे जो CLSA ने भी यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे डाउनग्रेड यहाँ पे किया है, और ऑलमोस्ट जो यहाँ पे प्राइस है वो यहाँ पे 300 के लगभग है। तो आप लोग सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ ब्रोकर यहाँ पे बोल रहे हैं बाई करो, कुछ ब्रोकर यहाँ पे बोल रहे हैं सेल करो। अब यहाँ पर आपका माइंड कंफ्यूज होगा ये सोच करके कि मैं क्या करूँ, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे बाई करूँ, या फिर मैं यहाँ पे अभी सेल कर दूँ, या फिर अभी मुझे प्रॉफिट रहा वो मैं बेच कर निकल जाता हूँ। सबसे पहली बात, किसी के कहने पे कोई फैसला यहाँ पे मत लो, ठीक है। आप लोग इतना अभी समझदार हो जो आप लोग देख सकते हो कि भाई फ्यूचर क्या है, ठीक है, कंपनी किस तरह पे नंबर शो कर रही है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचो, ठीक है। किसी के कहने पे बाई सेल करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि यहाँ पे 10 में 5 लोग ये बोलेंगे बाई करो, कोई बोलेगा सेल करो, और आपका दिमाग यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो डायरेक्ट आपको यही बोलता हूँ कि खुद से सोच समझ कर लो फैसला। किसी के कहने पर बाई या फिर सेल कभी भी मत करो, क्यों ना वो बड़े ब्रोकर ही क्यों ना हो, इस बात को आप लोग जानते हो। और एग्जाम्पल में है केपिट टेक्नोलॉजीज। JP मॉर्गन ने साफ तौर से यहाँ पे ये बोला था, जब इसका लेवल चला था वो 900 कुछ का, इनका ये बोला था कि भाई 45% तक शेयर क्रैश होगा, ठीक है। क्या हुआ, उसके जस्ट आपको नेक्स्ट डे स्टॉक में आपको 9 से 10% तक का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये एक अच्छा मौका है, ठीक है। ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी यहाँ पे आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। क्या हुआ, उसके बाद वो शेयर आज गेन करते 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 फिलहाल अभी 1700 पे खड़ा है, और नंबर लगातार अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। जहां पर टाटा एलेक्सी का जो नंबर है वो कुछ अच्छा आते हुए दिखाई नहीं दिया, लेकिन केपिट का नंबर अच्छा आ रहा है। तो इस बात को सही से समझो, ठीक है। आपके हाथ में है कि आपको क्या यहाँ पर डिसीजन लेना है, तो इसलिए पहले खुद से सोच लो, उसके बाद फैसला लो। बाकी यहाँ पे टाटा पावर तो भाई मैंने शुरू से शेयर किया हुआ है, मैंने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बोला था कि 215 के ऊपर ही शेयर को बाई करना, ठीक है। और आज ये आपको 400 प्लस पे खड़ा है, जो मेरा टारगेट को पूरा अचीव किया हुआ है। और इसलिए मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा आगे और प्लान है, क्योंकि ये फिलहाल देखोगे तो जो इसका सपोर्ट है ना वो टूट रहा है, और थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या कर सकते हो जानते हो, 440 के पार जब शेयर निकले ना, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो फॉर टेक्निकल पर्पस। बाकी जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट है मुझसे पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो यार, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।